इस सुई को देखिए, कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सुई। इसके कितने कार्य होते हैं, कितनी सहायता कर सकते हैं हमारी। इसकी सहायता से आप चाहो तो एक साधारण से कपड़े को पोशाक में बदल दो। आप चाहो तो पुष्पों को साथ लेके एक सुंदर सी माला बना दो या गजरा बना दो। इसकी सहायता से आप घर को भी सजा सकते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किंतु सोचिए, यदि इस सुई में ये छेद ही ना हो या इसके साथ ये धागा ही ना हो, तो क्या तब भी ये इतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? कदापि नहीं। तब ये केवल किसी को चुभाने के काम आए। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी हो। कोई भी वस्तु अकेली महत्वहीन होती है। किसी के साथ से उसका सम्मान बढ़ता है, उसका महत्व बढ़ता है। और यही मनुष्यों के लिए भी है। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं और अकेले आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो कुछ भी कर लीजिए, आपको वो प्रेम, वो सम्मान, वो संबल नहीं मिलेगा। किसी को साथ लेकर चलिए, आपका भी मान बढ़ेगा। किसी को स्थान दीजिए, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे इस धागे से सुई का सम्मान बढ़ता है, जैसे प्रेम से गुण का मान बढ़ता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। हम सोचते हैं परोपकार करना, भलाई करना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, दान करना, सुख दुख में किसी का साथ निभाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सच्चा कर्तव्य है। परंतु क्या यह सत्य है? नहीं। कर्तव्य के लिए कई बार मनुष्य को बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसे निभाने के लिए मनुष्य को उस राह से जाना पड़ता है जिस पर कांटे हैं, दुख है, पीड़ा है, संकट है। उसे पार करके तब जाके वो अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाता है। परोपकार, भलाई, किसी की सहायता करना, दान करना, सेवा करना, सुख दुख में साथ निभाना, ये कर्तव्य नहीं है। ये तो आनंद है, क्योंकि इससे आप ही का जीवन और अच्छा होगा। आप ही को और सुख मिलेगा, आप ही का स्वास्थ्य और अच्छा होगा, आप ही को जीवन में और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और सबसे अधिक यदि ये कुछ बढ़ाता है तो वो है प्रेम। तो इसे कर्तव्य मत समझिए। ये तो बस वो मार्ग है जिस पर अग्रसर होके आप अपने जीवन को अत्यंत सुंदर बना सकते हैं। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आप किसी पर्वत को देखिए। दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आप कभी सूर्य के प्रकाश को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में थाम के रखने का प्रयास कर चुके हैं? आपको तो पता ही होगा कि यह संभव नहीं। अब जल को कभी बांध के रखने का प्रयास कीजिए, वो भी संभव नहीं। परंतु जब यही सूर्य का प्रकाश, ये ताप धरती पर आता है, तो धरती क्या करती है? इसे सभी वनस्पतियों में बांट देती है।
उनके विकास में सहायक बनती है और इसीलिए ये धरती पूजी जाती है। इसे धरती माता हम कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात्रि में जब चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है, तो एक राही को, एक पथिक को उसका राह दिखाता है। इसलिए चंद्रमा देवता कहलाता है। इसी प्रकार आप भी कभी प्रकृति को बांध के रखने का प्रयास मत कीजिए। इसे सहेज के रखना सीखिए, इसे बांटना सीख जाए, ठीक प्रेम की भांति। इस प्रेम को कभी भी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि इसे खुले हाथ से बांटना सीख जाइए। ये यदि आप सीख गए तो स्वयं को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे, दूसरों को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे। आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। दुख क्या है? भय क्या है? इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है आपको समझाता। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा, तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख, संपत्ति, सुविधाएं, धन, इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है। ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए। जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।